हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं एक लेंदी स्टोरी लेके आई हूँ, मीन्स लंबी स्टोरी लेके आई हूँ। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका टाइटल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी का टाइटल है द विश ऑफ अ वुमेन। द विश मतलब होता है इच्छा करना, ऑफ मीन्स का, अ वुमेन मीन्स एक औरत, एक स्त्री। तो एक स्त्री की इच्छा मीन्स उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहती है, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग मीन्स लंबा, एगो मीन्स पहले, काफ़ी समय पहले। देयर वहाँ, वॉज था, अ पेजेंट, पेजेंट मतलब होता है किसान। बहुत काफ़ी समय पहले वहाँ पर एक किसान था। ही हैड टू वर्क हार्ड, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता था, बहुत ही कड़ी मेहनत करता था। बाई डे एंड नाइट, रात दिन। टू अर्न, कमाने के लिए। हिज लिविंग, अपने जीवन को मीन्स अपने जीविका चलाने के लिए वो पूरी दिन रात मेहनत कठिन परिश्रम करता था। मीन्स उसके लिए क्या दिन क्या रात दोनों ही बराबर थे। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ही कुड कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, अलॉट बहुत ज़्यादा, ऑफ का वीट ग्रेन मीन्स गेहूं का दाना, मीन्स बहुत सारा गेहूं का अनाज उसने इकट्ठा कर लिया था। टू सेल, बेचने के लिए। इन द मार्केट, मार्केट में, बाज़ार में। इन मीन्स में, द मार्केट बाज़ार में। मीन्स एक किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने ढेर सारा गेहूं का अनाज, गेहूं का दाना इकट्ठा कर लिया था और जो मार्केट में बेचने के लिए। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, विश्ड, इच्छा की, दैट की, इफ यदि, देयर वाज पर्ल, अगर, देयर मीन्स वहाँ, वाज पर्ल, वाज मतलब था, पर्ल होता मीन्स मोती होता। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, वीट, ऑफ वीट मीन्स गेहूं के बजाय, गेहूं की जगह अगर वहाँ पे मोती होता, देन फिर, दे वुड बी वेरी रिच, वे बहुत रिच हो जाते। वेरी रिच मतलब वे बहुत रिच हो जाएंगे। अगर वीट की जगह, गेहूं की जगह उनके पास मोती रहेंगे तो वे बहुत ही अमीर बन जाएंगे। देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी का, हैप्पीनेस मतलब खुशी का, वुड बी नो बाउंड्स, वुड बी नो बाउंड्स मतलब कोई सीमा, मीन्स उसी उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। बट हर हस्बैंड, परंतु उसके पति, सेड, उसके पति ने कहा, इट वाज अनजस्ट, इट वाज अनजस्ट मतलब होता है अनुचित, अन्यायपूर्ण, बेकार का। मीन्स उसे, उसके पति ने कहा कि ये बेकार है। टू से, यह कहना, सच थिंग मीन्स ऐसी चीज़ें कहना बिल्कुल ही बेकार है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, विस्तार में बताया, दैट कि वीट ग्रेन्स, जो गेहूं के दाने हैं, वेयर फॉर ईटिंग, वे खाने के लिए हैं। वेयर फॉर ईटिंग मीन्स खाने के लिए हैं। पर्ल्स कुड नॉट बी एबल, एबल मीन्स होता है सक्षम, योग्य होना। टू फिल, भरने में, देयर हंगर, उनकी भूख को भरने में। उसके पति ने समझाया कि जो गेहूं के दाने हैं, जो गेहूं, जो अनाज है, उससे हमारा पेट भरता है, पर मोती से हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। बट, परंतु, शी वाज ब्रूडिंग ओवर इट, शी वाज, वह कर रही थी, ब्रूडिंग ओवर मीन्स होता है चिंतन करना, थॉट सोचना, इट मीन्स उसके बारे में वो सोच रही थी। मीन्स वो उसके मन में तो ये था कि ये मोती होते, तो वही चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। ब्रूडिंग ओवर मतलब होता है सोचना, चिंतन करना, थॉट करना। ब्रूडिंग ओवर मतलब थॉट, सोचना। शी विस्ड, वह सोची, इच्छा करी, दैट कि, इफ यदि, देयर वेयर गोल्ड ग्रेन्स, अगर सोने के दाने होते, ग्रेन्स मतलब दाने, देन फिर, इट वुड बी बेटर, यह और भी बेहतर होता। बेटर मीन्स और भी बेहतर होता। मोती की जगह न होके सोने के दाने ही होते, जो गेहूं के दाने जहाँ पे हैं वहाँ पे सोने के दाने होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। दे, वे, मस्ट बी, अवश्य, द रिचेस्ट पर्सन, वे सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाते इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दे वुड नेवर स्टार्व, वे कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, स्टार्व भूखे नहीं रहना पड़ता उन्हें, उन दोनों पति पत्नी को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। सो अतः हर हस्बैंड, उसके पति को, हैड नॉट टू वर्क हार्ड, उसे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। देन फिर, शी, वह,
शी थॉट्स, वह सोची, शी वुड बी द प्रिंसेस, वह राजकुमारी हो जाएगी, एंड हर हस्बैंड, और उसका पति, वुड बी प्रिंस, और वो राजकुमार हो जाएगा, उसका पति राजकुमार हो जाएगा। मीन्स वो अपने मन में ये सोचती जा रही है कि गेहूं के दाने की जगह मोती के दाने होते, या फिर उसकी जगह सोने के दाने होते, तो वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते और उनका पति राजकुमार बन जाता और वो राजकुमारी बन जाती। एवरी डे, प्रतिदिन, द पीजेंट, जो किसान था, यूज टू मतलब आदि होना, उस चीज़ को रेगुलर करना, गो इन हिज वर्क, अपने गो मतलब जाता था, इन हिज वर्क, अपने काम पर, प्रतिदिन, वो जो किसान था प्रतिदिन अपने काम पे जाता था, रेगुलरली वो काम पे जाता था। ऑन ईच डे, ऑन मतलब पर, ईच डे मीन्स प्रत्येक दिन, ही मूव्ड, वह जाता था, टू वर्क, काम करने, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, फील्ड मतलब खेत में, वो प्रत्येक दिन अपने खेत में काम करने जाता था। ऑन रीचिंग देयर, रीचिंग मतलब पहुंचना, देयर मीन्स वहाँ पहुंच के, ही थॉट, वह सोचा, ही वुड टेस्ट, वह टेस्ट करेगा, द ग्रेन्स, दाने को, ऑफ द व्हीट, गेहूं के दानों को वो टेस्ट करेगा, वेदर दे वेयर राइप और नॉट, कि वे पके हैं, वेदर दे आर राइप और नॉट मीन्स क्या वो पके हैं कि नहीं पके हैं। मीन्स वो एक दिन रोज ही जाता था वो अपने खेत पर, और एक दिन वो उसने खेत पर पहुंच के सोचा कि क्यों ना आज गेहूं के दाने को टेस्ट किया जाए कि वे पके हैं कि नहीं पके हैं। राइप मीन्स पकना। बट परंतु ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया। वेन, जब, ही ओपेंड, वह खोला, ओपन मतलब खोला, द हस्क, हस्क मतलब होता है जो भूसी होती है, जो भूसा होता है, मीन्स गेहूं के ऊपर का कवर, जो गेहूं का ऊपर का कवर होता है उसे ही हस्क कहते हैं। ऑल द हस्क, जो सारे उसके कवर हैं, जो भूसा है, वे आर एम्प्टी, वे सारे खाली हैं। मीन्स गेहूं के अंदर जो गेहूं का अंदर का कवर है उसके अंदर गेहूं है ही नहीं। ही वाज सो नर्वस, नर्वस मीन्स होता है बेचैन होना, घबरा जाना, दैट कि ही सडनली, वह अचानक, फेल डाउन, वह गिर पड़ा, फेल डाउन मीन्स गिर पड़ा, ऑन द फील्ड, जमीन पर गिर पड़ा, अपने खेत में गिर पड़ा। जब किसान ने गेहूं खोलकर देखा, उस हंस को देखा, तो उसमें देखा कि कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है, और फिर उसके बाद उसे बेचैनी शुरू हो गई, घबराहट होने लगी, और घबरा के बेचैन होके वो जमीन पर बेहोश होके गिर गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो किसान है खेत में बेहोश होके गिर पड़ा है, क्योंकि इसके सारे गेहूँ के दाने खाली हैं, मीन्स उसमें दाने हैं ही नहीं, सिर्फ ओनली इसमें हस्क है, भूसी भरा पड़ा है और कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही केम आया, इनटू में, कॉन्शसनेस मीन्स चेतना, फीलिंग में आना मीन्स होश में आना, मीन्स कुछ समय बाद उसे होश आया, एंड और थॉट सोचा, ऑफ का गार्डिंग मीन्स निगरानी करने की सोचा, द फील्ड मीन्स खेत में निगरानी करने की उसने सोचा, सो दैट ताकि, नो वन कोई नहीं, कुड कलेक्ट द ग्रेन कोई भी जो गेहूं है इकट्ठा न कर सके, मीन्स कोई भी गेहूं को चुरा ना सके। 2 नाइट्स, 2 रातें, पास्ट गुजर गई, इन दैट वे इस तरह से उसे निगरानी करते करते 2 रातें गुजर गई, बीत गई। नो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब नो मतलब नहीं, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, चोर कोई भी चोर या कोई भी अजनबी, केम आया, टू स्टील इट कोई भी मतलब कोई भी अजनबी चोर चुराने नहीं आया, स्टील इट, स्टील मतलब चुराने कोई भी नहीं आया। बट परंतु ऑन द थर्ड डे मीन्स तीसरे दिन, अ ह्यूज नंबर, ह्यूज मतलब ज़्यादा, नंबर ज़्यादा संख्या में, ऑफ अननोन मीन्स होता है अपरिचित, अनजान, मेन आदमी, केम आए, एंड और लूटेड मीन्स लूट लिया, ऑल द ग्रेन सभी अनाज को, दानों को लूट लिया, ऑफ द फील्ड खेत से जो बचे खुचे थे उनको भी कुछ अनजान आदमी, और वे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मीन्स ज़्यादा संख्या में थे, और उन्होंने उस गेहूं को लूट लिया।
जो किसान था रोज़ निगरानी कर रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, पर तीसरे दिन कुछ मतलब ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में आकर उसके गेहूँ को लूट के लेके चले गए। ही वॉज अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, टू टैकल, टैकल मीन्स निपटने में, वो असमर्थ था उनसे निपटने में, मीन्स वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे, इस वजह से वो उन लोगों से निपट नहीं पाया। इसलिए ही वह इमिडिएटली मतलब बहुत जल्दी से केम आया, टू द किंग, राजा के पास आया, एंड और मेड हिम मीन्स मेड मतलब बनाना मीन्स बताया, हिम अवेयर उसे जागरूक बनाया मीन्स उस द होल इंसिडेंट, पूरे घटना, होल मतलब संपूर्ण, पूरी इंसिडेंट पूरी घटना को राजा से जाके बताया। जब कुछ अनजान लोग उसकी गेहूं को लूट के लेके चले गए तो वह जल्दी से राजा के पास आया और राजा को सारी घटना बता दी। द किंग वाज क्वाइट कन्फ्यूज्ड, जो राजा था बिल्कुल ही कन्फ्यूज था, मीन्स उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्वाइट मतलब बिल्कुल, कन्फ्यूज मतलब न समझना, मीन्स असमंजस में रहना, मतलब उसे राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कौन थे ये लोग जो गेहूं को लूट के लेके चले गए हैं। इसलिए ही ऑर्डर्ड, राजा ने ऑर्डर किया, आज्ञा दी, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, सोल्जर्स मीन्स होता है सैनिकों को, टू गार्ड, रक्षा करने के लिए, निगरानी करने के लिए, द फील्ड, खेत की निगरानी करने के लिए अपने जो सैनिक थे, उसके जो सिपाही थे उनको भेजा कि जाके खेत की निगरानी करो। परंतु नो स्ट्रेंजर, परंतु कोई भी अजनबी, वाज कैप्चर्ड, कोई भी कैप्चर मतलब पकड़ा जाना, पकड़ना, ऑल्सो ऑन दैट डे मीन्स किसी भी अजनबी को वहाँ से ऑन दैट डे उस दिन पकड़ा नहीं गया। उसके राजा ने अपने सैनिकों को तो भेजा था पर वो लोग किसी को भी नहीं पकड़ पाए। पीपल, जो वहाँ की प्रजा थी, जो राजा की प्रजा थी, स्टार्टेड, शुरू कर दी, ऑन थिंकिंग मीन्स वो सोचना शुरू कर दी, हु वॉज दिस स्ट्रेंजर्स, वे कौन थे, ये जो स्ट्रेंजर्स थे, जो अजनबी थे, ये लोग कौन थे। हु हैड कम, हु मीन्स जो आते हैं, एवरी नाइट, प्रत्येक नाइट को, टू स्टील, चुराने के लिए, द ग्रेन मीन्स अनाज को चुराने प्रत्येक रात को आते हैं, मीन्स वो लोग कौन है, मीन्स वो लोग भी सोचने लगे कि ये जो अजनबी है, ये जो अननोन पर्सन है, ये लोग कौन है। वहाँ की प्रजा भी अब सोचने लगी कि कौन है भाई। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू नो, जानना, देयर, उनका, वेयरबाउट्स मीन्स होता है ठिकाना, मीन्स वे जो अनजान आदमी हैं, जो लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, प्रजा जानना चाहती थी। वेयरबाउट्स मतलब होता है ठिकाना। परंतु द पीजेंट, जो किसान था, वॉज इन डीप थॉट मीन्स वह बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ही वाज, वह था, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक, सफरर, पीड़ित था मीन्स उसी किसान की सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी क्योंकि वे लोग सब मतलब उसके पूरा खेत लूट के चले गए थे। एंड और थॉट, सोचा, वाई, क्यों, द स्ट्रेंजर, जो अजनबी है, वाज सो एनवियस, एनवियस मतलब ईर्ष्या करता है, टू द पीजेंट मीन्स किसान से क्यों इतना ईर्ष्या करता है। वो सोचने लगा कि जो लुटेरे हैं वो मुझसे इतना जलन क्यों कर रहे हैं। ये किसान है जो राजा से अपनी बातों को बता रहा है। अतः वेन, जब, द स्टीलिंग मतलब चोरी, ऑफ द ग्रेन, अनाज की चोरी, वाज कमिंग टू इन मीन्स खत्म होने को आ रही थी, मीन्स खत्म हो गई, कमिंग टू एंड मतलब खत्म हो गई। देयर वेयर ओनली हस्क, सिर्फ हस्क बचे, ओनली मतलब सिर्फ, हस्क मीन्स भूसी बच गया, भूसा बच गया, उस गेहूं का सिर्फ भूसा बच गया, उसके सारे अनाज चोरी हो गए। द पेजेंट वॉज वेरी डिप्रेस्ड ऑल्सो, जो किसान था, वॉज वेरी डिप्रेस्ड मीन्स बहुत ही परेशान हो गया, चिंतित हो गया, ऑल्सो मतलब भी, चिंतित हो गया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज ऑल्सो इंगेज्ड इन डीप थॉट, उसकी पत्नी भी इंगेज्ड हो गई मीन्स वो भी उसमें बिजी हो गई। डीप थॉट मीन्स सोचने लगी, वो भी सोचने लगी। व्हाट कुड बी डन, वो क्या करना चाहिए। इन दैट टेरिबल सिचुएशन मीन्स भयंकर परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए कि वो स्थिति है, सिचुएशन है, ठीक हो जाए। वो भी सोचने लगी क्योंकि उनके सारे गेहूं के जो खेत थे उजड़ चुके थे। इसलिए हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने सजेस्ट, सुझाव दिया, दैट कि शी मस्ट गो, वह अवश्य जाएगी, टू गार्ड, निगरानी करने के लिए, द फील्ड, खेत की निगरानी करने के लिए अब वो जाएगी।
एंड और शी अश्योर्ड, अश्योर्ड मीन्स होता है आश्वासन देना, भरोसा देना। उसने भरोसा दिया किसान को, अपने पति को भरोसा दिया। शी मस्ट, वह अवश्य, किसान की वाइफ ने अपने पति को भरोसा दिया कि मैं अवश्य कुछ न कुछ हल निकाल लूँगी और अब से मैं निगरानी करने जाऊँगी, जो भी बचा खुचा है उसे बचाने के लिए अब मैं जाऊँगी। सो अतः इसलिए शी टुक, व ली, टुक मीन्स ली, ऑल नेसेसरी मीन्स आवश्यक चीज़ें, ऑल मतलब सभी, आवश्यक चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, आवश्यकताएं वाली चीज़ें ले ली मीन्स जो उसे ज़रूरी चीज़ें थी वो ले ली। एंड मूव टू द फील्ड, मूव मीन्स जाना, और अपने खेत की तरफ गई। देन फिर शी फाउंड, वह फाउंड मतलब पाना, वह पाई, अ ड्राई प्लेस, एक सूखी जगह, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, और एक सूखी जगह पेड़ के नीचे देखी। सिटिंग देयर, वहाँ बैठ गई। शी वाज वॉचिंग ओवर द ग्रेन्स, और वो जितने भी जो बचे हुए अनाज के दाने थे उन सभी पर निगरानी करने लगी, मीन्स उन सभी को देखने लगी। मीन्स गई वो खेत गई और एक अच्छी जगह, सूखा जगह देखकर पेड़ के नीचे वो बैठ गई और फिर वहाँ से अपने खेत को ध्यान से देखने लगी। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, शी व फेल्ट, महसूस की, हंग्री मीन्स भूखा महसूस की, एंड और फिनिश्ड, ख़त्म कर दिया, हर लंच, और कुछ समय के बाद जब वो अपने खेत की निगरानी कर रही थी तो करते करते फिर उसे भूख महसूस हुई, और फिर उसके बाद जब भूख लगी तो उसने अपना खाना पीना खाया, जो लंच लेके गई थी दोपहर का, वो खाना फिनिश किया। देन फिर शी थॉट, वह सोची, ऑफ का स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है घूमना, अराउंड मीन्स आसपास, द फील्ड, वह खाने पीने के बाद वो अपने खेत के आसपास थोड़ा घूमी फिरी मीन्स निगरानी की। शी फाउंड, वह पाई, नो वन मीन्स जब वो टहल रही थी, देख ताक रही थी खेत में, तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है। शी केम बैक, वह वापस आ गई, टू सिट, बैठने के लिए, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, वो वापस आके पेड़ के नीचे बैठ गई। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स सडनली, अचानक से, सी फाउंड, वह पाई, दैट की सम पीसेस, कुछ टुकड़े, और ब्रेड, ब्रेड के, हैड बीन स्टोलन, चोरी हो गए हैं। विच, विच मीन्स जो, शी केप्ट, वह रखी थी, केप्ट मीन्स रखी थी, टू ईट, खाने के लिए, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मीन्स होता है मीन्स कुछ समय बाद खाने के लिए रखी थी, क्योंकि वो तो पूरा दिन निगरानी पे गई थी, तो कुछ थोड़ा सा लंच कर ली और थोड़ा सा बचा के रखी थी कि वो बाद में खाएगी। आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ समय के बाद खाने के लिए, मतलब कि कुछ ब्रेड को बचा के वो रखी थी, और जब देखी कि उसने क्या देखा कि उसके कुछ ब्रेड के टुकड़े चोरी हो गए हैं। एज, जैसा कि, इट हैपन, यह घटित हुआ, इन द नाइट, रात में यह घटित हुआ, जो भी उसके जो ब्रेड के टुकड़े कुछ चोरी हो गए हैं वो रात में हुआ। वाइल, जब, नैपिंग, जब वो थोड़ा नैप ले रही थी मीन्स झपकी ले रही थी, थोड़ा आंखों को आराम दे रही थी। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, समवन, समवन मीन्स होता है कोई, टुक मीन्स कोई, टुक ले लिया, द ब्रेड, ब्रेड को, ब्रेड आउट मीन्स ब्रेड को बाहर ले लिया, ऑफ हर हैंड्स, उसके हाथों से ब्रेड के टुकड़े को, ब्रेड जो ली थी वो उसे उसके हाथ से ले लिया। आदमी झपकी में भी थोड़ा आंख बंद करके भी रहता है, तब भी उसको कुछ कुछ भी आसपास में जो हरकतें हो रही हैं वो चीज़ें उसे पता चलती रहती हैं। उसी तरह उस औरत को भी चीज़ें पता चल रही थी। सी वाज फियरलेस, वह निडर थी, फियरलेस मतलब होता है निडर, वो बिल्कुल जो भी चीज़ें हो रही थी, जो उसका ब्रेड चोरी हो गया, तभी वो बिल्कुल भी डरी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ब्रेव थी। शी ऑल्सो प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स होता है घोषणा करना, बताना। नॉट टू स्टील मीन्स उसने कह दिया, उस औरत ने कह दिया, नॉट टू स्टील, चोरी मत करो। द ग्रेन मीन्स अनाज की चोरी मत करो। एंड और सजेस्ट, सुझाव दिया, टू गिव, देने का, मोर पीसेस मीन्स और ज़्यादा टुकड़े, और ब्रेड, ब्रेड के और ज़्यादा टुकड़े, टू इट मीन्स उसे जो चोरी कर रहा था उसे और ज़्यादा ब्रेड के टुकड़े देने के लिए कहा कि तुम चोरी भी बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें और ब्रेड के टुकड़े दूंगी मीन्स और भी ब्रेड दूंगी, पर तुम चोरी मत करो। शी ऑल्सो ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू मेक, बनाने की, इट अंडरस्टैंड मीन्स यह समझाने की, दैट कि, हर हस्बैंड, जो उसका पति है, हैड टू वर्क हार्ड, वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है। टू ग्रो मीन्स होता है उगाने के लिए, द क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए उसका पति बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है।
शी फॉरवेड, फॉरवेड मीन्स होता है मना करना। शी फॉरवेड, उसने मना किया। नॉट टू एक्ट इन सच अ वे मीन्स यह करने से, उसे ऐसा करने से, इस तरह से करने से उसे मना किया। मीन्स उस औरत ने जो भी चोरी कर रहा था उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सडनली, अचानक, शी वह हर्ड, सुनी, अ स्वीट वॉइस, एक मीठी आवाज़ सुनी। उस फार्मर की वाइफ ने अचानक से एक मीठी आवाज़ सुनी। एंड और द वॉइस, जो आवाज़ थी, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, सेइंग, कहना शुरू कर दिया, दैट की द ब्रेड वाज वेरी स्वीट, जो ब्रेड है बहुत ही मीठा है। एंड और ही wanted to eat many pieces of bread, और वो आवाज़ कह रही थी कि उसे और ब्रेड खाना है। eat many pieces मतलब बहुत से ब्रेड के टुकड़े खाने हैं। wanted मतलब चाहना, मीन्स वो चाह रही थी कि उसे और भी ब्रेड खाने हैं। द स्वीट वॉइस, मीठी आवाज़, ऑल्सो भी कही। द रिप्लाइड मीन्स कहा, रिप्लाइड दिया, जवाब दिया, दैट की ही फेल्ट वेरी हंग्री, फेल्ट मतलब महसूस होना, वेरी हंग्री बहुत ज़्यादा भूख, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, भूख महसूस होती है। सो अतः ही एट, वह खाती है, लॉट ऑफ, सॉरी, ही मीन्स वह खाता है, ही एट वह खाता है, लॉट्स ऑफ ग्रेन मीन्स बहुत ज़्यादा अनाज के दाने खाता है, एवरी नाइट प्रत्येक रात। बट द क्रिएचर्स, परंतु जो जीव था, वाज इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स होता है न दिखाई देना, अदृश्य होना, टू हर, उस औरत के लिए वो जो जीव था वो अदृश्य था, मीन्स उसे नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सी रिक्वेस्टेड, उस किसान की वाइफ ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की उस आवाज़ से, टू केम, केम मतलब बाहर आना, इन फ्रंट ऑफ हर, इन फ्रंट ऑफ हर मतलब उसके सामने आने का रिक्वेस्ट किया कि मुझसे आके बाहर में बात करो, सामने आओ। द स्वीट वॉइस रिक्वेस्टेड, उस मीठी आवाज़ ने रिक्वेस्ट, प्रार्थना की, टू गिव, देने के लिए, टू गिव मीन्स देने के लिए, द ब्रेड, ब्रेड देने के लिए कहा कि ब्रेड दो, दैट ही कुड टेल एवरीथिंग, फिर वह सब चीज़ बता सकती है, मीन्स जब उसे ब्रेड मिलेगा तभी वो सब कुछ बताएगी, एवरीथिंग मतलब सब कुछ वो बताएगी। मीन्स जो इनविजिबल क्रिएचर था उसने कहा कि पहले मुझे ब्रेड दो, फिर उसके बाद वो जो भी है सब कुछ बताएगा। बट परंतु शी वॉज वेरी क्लेवर, वो जो किसान की पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। सी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, हिम, उस आवाज़ को, टू कम, आने के लिए, इन टू में, अ लिविंग एंटिटी, एंटिटी मीन्स होता है एक अस्तित्व, मीन्स सामने आना, लिविंग मीन्स जीवित। उस किसान की वाइफ ने कहा कि तुम मेरे सामने जैसी मतलब जैसे हो वैसे आओ, मतलब अपने अस्तित्व को दिखाओ कि तुम कैसे हो, मीन्स वैसे आओ। देन फिर शी वुड सप्लाई द ब्रेड टू हिम, फिर वह सप्लाई मीन्स पूर्ति करेगी, देगी, द ब्रेड, ब्रेड मीन्स ब्रेड देगी, टू हिम, उस जो इनविजिबल क्रिएचर से, अगर वो सामने आएगा और तभी वो किसान की वाइफ उसे ब्रेड देगी। जैसा कि ही वॉज इनविजिबल, जैसा कि वो जो आवाज़ थी इनविजिबल थी, अदृश्य थी, न दिखाई देती थी। शी कुड नॉट बिलीव हिम, अतः इस वजह से किसान की वाइफ कुड नॉट बिलीव हिम मीन्स उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो आवाज़ ही तो थी और उस आवाज़ के पीछे कौन है वो उस किसान की वाइफ को बिल्कुल भी पता नहीं था। इस वजह से वो भी अपनी चालाकी दिखा रही थी कि अगर जब जब वो आवाज़ सामने आएगी तभी मैं उसको ब्रेड दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अगर छुप के ही ब्रेड ले ले तो फिर वो मेरी बात सुनेगी ही नहीं, जो आवाज़ है वो सुनेगी ही नहीं, तो उसे पहले आना होगा, उस आवाज़ को सामने आना होगा, तभी उसे ब्रेड मिलेगा। उसने ये शर्त रखी। बट परंतु द बॉय, जो आवाज़ थी, प्रोमिस्ड, कसम खाई, वादा किया, टू कम, आने का, कमिंग इन फ्रंट ऑफ द वुमेन, उस औरत के सामने आने का उसने वादा किया। सो अतः इसलिए सी बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, उस फार्मर की वाइफ ने बिलीव्ड किया, विश्वास किया, एंड गेव द ब्रेड, और गेव दे दिया, द ब्रेड, उस ब्रेड के टुकड़े को दे दिया। उस आवाज़ ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सामने आ जाऊँगा और प्लीज़ उससे पहले मुझे ब्रेड दे दो। तो उस औरत ने उसके बातों का भरोसा किया और उसे ब्रेड दे दिया।
सडनली अचानक शी फाउंड व पाई ही वाज अ गोल्डन बर्ड। और वो जो आवाज़ है कौन है? गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया है, मीन्स सुनहरी चिड़िया है। विच वाज विजिबल टू हर, जो उसके सामने, विच मतलब जो, विजिबल मतलब उसके सामने विजिबल हुई, मीन्स दिखने लगी टू हर मीन्स प्रकट हो गई उसके सामने। वाज क्वाइट स्टन, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टन मीन्स दंग रह गई, हैरान रह गई। जब उसने उस सोने की चिड़िया को देखा तो वो बहुत ही दंग रह गई। बट परंतु शी इंक्वायर्ड, वह इंक्वायर्ड की, जांच पड़ताल की, पूछताछ की द बर्ड, उस चिड़िया से, फियरलेसली मीन्स निडर होके, बिना डरे उसने उस चिड़िया से पूछताछ की। वेदर कि ही वॉज हिज ट्रू अपियरेंस, क्या वह उसका असली रूप है। उस चिड़िया से पूछने लगी कि क्या तुम सही हो, मीन्स तुम्हारा रूप यही असली है। बट परंतु द बर्ड, जो चिड़िया थी, डिड नॉट रिप्लाई, उस चिड़िया ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, मीन्स कुछ भी वो बोल नहीं रही थी। ही इन्वाइटेड, वह इन्वाइट जो आवाज़ थी, जो विजुअल सामने आया, इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया, हर फार्मर की वाइफ को इन्वाइट किया, आमंत्रण दिया, टू विजिट मिलने के लिए, द बर्ड उस चिड़िया से, एट अ फुल मून नाइट, एट फुल मून नाइट मीन्स होता है पूर्णिमा की रात, मीन्स जब चांद पूरा होता है तब मिलने को कहा, मीन्स तब उसने कहा कि मैं वहाँ पे मिलना, तब सारी बातें होंगी। देन फिर शी वुड बी एबल, वो सक्षम हो जाएगी, एबल मतलब सक्षम हो जाना, वो सक्षम हो जाएगी, टू रियलाइज टू अपियरेंस, उस पूर्णिमा की रात को जब वो किसान की वाइफ उस बर्ड से, चिड़िया से मिलेगी, तभी वो उसका असली चेहरा, जो उसका असली जो अपियरेंस है, तभी वो देख पाएगी, महसूस कर पाएगी। उस बर्ड ने कहा कि मेरा पूरा अपियरेंस देखने के लिए, असली अपियरेंस देखने के लिए पूर्णिमा की रात को मिलना होगा मुझसे, मीन्स जब चाँद पूरा होगा, फुल होगा, तभी मेरा असली अपियरेंस तुम्हें दिखाई देगा। द फुल मून लाइट, फुल मीन्स पूरा, मून मीन्स चाँद की जो किरणें हैं, रोशनी है, केम जब पूरा चाँद की रोशनी आई, मीन्स फुल मून हुआ। बट परंतु बिफोर सीइंग, बिफोर मीन्स पहले, सीइंग मतलब देखने से पहले, द फुल मून नाइट पूरी जो फुल मून पूरा चंद्रमा देखने से पहले, शी वाज एडवाइज्ड, उसे एडवाइज किया गया, मीन्स राय दिया गया, टू स्टार मीन्स उसे भूखा रहना पड़ेगा, एंड और एट द सेम टाइम उसी समय, शी हैड टू ब्रिंग स्वीट ब्रेड, और उसे ब्रिंग मतलब लाना होगा, स्वीट ब्रेड मीन्स मीठा ब्रेड लाना होगा, फॉर द बर्ड उस चिड़िया के लिए, ऑन दैट नाइट उस रात। देन फिर द बर्ड उस चिड़िया ने, वार्न मतलब होता है चेतावनी दी, हर किसान की वाइफ को चेतावनी दी, इट शुड बी अ सीक्रेट मीटिंग, यह एक सीक्रेट मीटिंग रहना चाहिए, मतलब चुपचाप, मतलब गुप्त मीटिंग होनी चाहिए। सो इसलिए शी वॉज वेरी क्यूरियस, वो बहुत इच्छुक हो गई, मीन्स जानने के लिए जिज्ञासु हो गई, मीन्स जानना चाहती थी, एंड एक्साइटेड उत्तेजित हो गई ऑल्सो, जब चिड़िया ने उसे ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे हमें मिलना है, तो वो बहुत ही इच्छुक हो गई, मीन्स जानना चाहती थी कि भाई वो चिड़िया है कौन, असलियत क्या है। शी मस्ट, वह अवश्य, बी एबल योग्य होगी, टू विजुअलाइज देखने के लिए, द बर्ड्स चिड़िया की रियल आइडेंटिटी, रियल जो असली पहचान है, देखने के लिए वो सक्षम होगी, मीन्स देख पाएगी, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। बट परंतु सडनली अचानक, सी फेल्ट, वह महसूस की, सिकली मीन्स होता है बीमार महसूस करना, अचानक से उसे उसकी तबीयत खराब महसूस लगने लगी। एज जैसा कि शी हैड स्टार्व, वह भूखी थी, फॉर 1 वीक एक सप्ताह से वह भूखी थी। सी वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत ही दुखी हो गई, एट थिंकिंग यह सोच कर, दैट कि शी वुड नॉट बी एबल, वह योग्य नहीं होगी, सक्षम नहीं होगी, टू सी इट, यह देखने के लिए, क्योंकि वो भूखी थी, इस वजह से उसकी तबीयत भी धीरे धीरे अब खराब होने लगी थी। सो अतः शी कमांडेड मतलब होता है आज्ञा देना, मीन्स किसी से कहना, हर मदर मतलब वो अपनी माँ को कहा, माँ को आज्ञा दी, टू अरेंज मतलब व्यवस्था करने की, प्रबंध करने की, अ लॉट ऑफ स्वीट ब्रेड मीन्स बहुत सारे मीठे ब्रेड, केक्स एंड जूसेस और जूस, फॉर द बर्ड चिड़िया के लिए।
किसान की वाइफ बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो अरेंज न कर पा रही थी, तो उसलिए अपनी माँ से कहा कि माँ ये चीज़ें अरेंज कर दो चिड़िया के लिए। शी व केम आई इन टू मे द मिड्स मतलब होता है बीच में ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में आई। शी वॉज सरप्राइज टू सी, वह देख के सरप्राइज हो गई, चकित हो गई। टू सी मतलब यह देखकर दैट की द बर्ड हैड बीन टर्न इनटू, जो चिड़िया थी बदल गई थी। टर्न इनटू मतलब बदल गई थी। अ ब्यूटीफुल फेयरी, एक सुंदर परी में बदल गई थी। सो अतः फेयरी जो परी थी एट खा गई लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन खा गई। मीन्स जितना भी किसान की वाइफ लेके आई थी उसने सारा भोजन परी को दे दिया और परी सारा भोजन खा ली। द फेयरी हैड फेयर स्किन, जो परी थी उसके पास एकदम गोरी त्वचा थी। मीन्स वो एकदम गोरी सी थी, मीन्स उजले रंग की थी। इट वॉज ग्लोइंग, उसकी स्किन चमक रही थी। लाइक जैसा कि गोल्ड, जैसा सोना चमकता है उसी तरह उसकी स्किन चमक रही थी। एंड और इन हर लिप्स, और उसके लिप्स देयर वाज अ स्वीट स्माइल, और उसके लिप्स पर, उसके ओठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। देन फिर द फेयरी डिमांडेड वाटर, उस परी ने डिमांड मांग की। वाटर मीन्स कहा कि मुझे अब पानी चाहिए। भोजन खाने के बाद उसे पानी चाहने लगा पीने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये किसान की वाइफ है और ये परी है और इन दोनों में बातें हो रही हैं। तो आगे पढ़ते हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, मीन्स अभाग्यशाली ढंग से, द वाटर बोतल, जो पानी का बोतल था, हैड फॉलन, गिर गया, फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथों से पानी का बोतल गिर गया। एंड गॉट, हो गया, एम्प्टी मीन्स खाली हो गया। शी वर रस्ड टू द रिवर, रस्ड मतलब गई, मतलब जोर से, मतलब दौड़ के गई। टू द रिवर की तरफ, रस्ड की मतलब चली गई जल्दी जल्दी। एंड फिल द बॉटल, फिल्ड मतलब भर दिया, द बॉटल उस बॉटल को भर दिया। एंड गेव इट टू द फेयरी, और दे दिया, गेव इट मतलब बोतल को दे दिया, टू द फेयरी उस परी को दे दिया पीने के लिए। एट दैट टाइम, उसी समय, द सन वॉज गोइंग, जो सूरज था जा रहा था, टू राइज मीन्स उगने जा रहा था, सूर्योदय होने जा रहा था, मीन्स दिन होने जा रहा था। द वुमेन, जो औरत थी, वॉज क्वाइट, बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, डिप्रेस्ड दुखी हो गई, चिंतित हो गई। जैसा कि गोल्डन जो परी थी, सुनहरी परी थी, वुड लीव छोड़ दी, हर उस किसान की वाइफ को, एट डान, डान मीन्स होता है सुबह, मतलब सुबह होते ही वो सुनहरी परी चली गई। एज सुन एज, जैसे ही, द डान अप्रोच, जैसे ही सुबह हुई, अप्रोच मतलब होना, पहुंच जाना, जैसे ही सुबह हुई, द फेयरी डिसअपियर, जो परी थी डिसअपियर मीन्स गायब हो गई। एट द सेम टाइम, उसी समय, द वाटर बॉटल गॉट वैनिश, जो पानी का बॉटल था, गॉट मीन्स हो गया, वैनिश मीन्स वो भी गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। सो एट डान मीन्स सुबह होते ही, हर हस्बैंड उसका पति, रीच्ड पहुंच गया, द फील्ड खेत में पहुंच गया, इन सर्च खोजने के लिए, ऑफ हिज वाइफ मीन्स देर हुई, उसकी वाइफ को आने में देर हुई, तो उसके पति ने जाके देखा कि कहाँ पे है, तो वो देखने के लिए वो गया। ही फाउंड, वह पाया, हिज वाइफ वाज सेफ, उसकी जो पत्नी है सेफ है, सुरक्षित है, इन द फील्ड उस खेत में सुरक्षित है। वेन जब दे सॉ, उन्होंने देखा, द क्रॉप फसल को देखा, दे स्टार्टेड शुरू कर दिए, डांसिंग नाचना शुरू कर दिए, विद जॉय खुशी से, बिकॉज क्योंकि, हॉलो हस्क, जो हॉलो मीन्स होता है खाली, खोखला, हस्क जो खाली भूसी थी, ऑफ द स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े, वीट मीन्स गेहूं के फसलों के, क्रॉप मीन्स गेहूं के फसलों की जो भूसी थी खाली, वेयर फिल्ड जो अब भरी हुई थी, विथ रियल पर्ल, रियल पर्ल मतलब असली मोतियों से भरी पड़ी थी, पर्ल्स असली मोतियों से। एज जैसा कि, हिज वाइफ हैड विश, जैसा कि उसकी वाइफ की इच्छा थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, मीन्स एक लंबे समय से वो चाहती थी कि उसके गेहूं के दाने की जगह मोती के दाने हो, मतलब वो उसकी विश जो इच्छा थी उसकी, वो उसके सामने थी। दे बिकेम, वो हो गए, वेरी रिच, वो बहुत अमीर हो गए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब उस दिन से वे बहुत अमीर हो गए। एंड और लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली खुशी खुशी रहने लगे, देयर आफ्टर उसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि उनकी सारी उलझने, सारी जो परेशानियां थी सभी दूर हो गईं।
अतः जो किसान की वाइफ ने सपना देखा था वो सपना उसका पूरा हुआ। गेहूं के दाने की जगह मोती के दाने हो गए और वे बहुत ही अमीर हो गए और वो जितनी मेहनत करते थे उनकी मेहनत रंग लाई और वे खुशी और सुकून का जीवन व्यतीत करने लगे। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कहीं कोई वर्ड छूट गया है या नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।